धम्म सेवक संघ के प्रथम अधिवेशन में लिया गया संविधान की रक्षा का संकल्प, जिसके दूसरे व अंतिम दिन देश भर से आए प्रतिनिधियों ने ये कसम खाई। समापन के मौके पर वक्ताओं ने एससी, एसटी व ओबीसी समाज का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि आज उनके हक व अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में यह आयोजन संपन्न हुआ, जिसके संस्थापक अध्यक्ष पूर्व विधायक धर्म प्रकाश भारती ने सभी को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि डीएसएस समता सैनिक दल की तर्ज पर काम करेगा और गरीब, दलित व पिछड़ों की आवाज बनकर पूरे देश में उभरेगा। पूर्व विधायक भारती ने कहा कि आज देश में संविधान व लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है, लेकिन आरबीएम और डीएसएस ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। इस मौके पर वक्ताओं ने बाबा साहब व मान्यवर साहब को अपना आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि जिस कठिनाई व संघर्ष से महापुरुषों ने मूवमेंट चलाया है, उसे देश के हर कोने तक पहुंचाने का काम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा करेगी। देखिए, ये धम्म सेवक संघ का 2 दिवसीय अधिवेशन हमारा आज समाप्त हो रहा है और इस धम्म सेवक संघ के अधिवेशन के माध्यम से हमारी तैयारी है भारत में यूथ को तैयार करने की, युवाओं को तैयार करने की। और बड़े पैमाने पर हम लोग लगभग 10,000 युवाओं को मैट ड्रेस के, मैट ट्रेनिंग देकर, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देकर हमें उनको तैयार करना है। और ये धम्म सेवक संघ की जो भूमिका होगी, ये मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि इसके लिए हम लोग अनिवार्य रूप से करने के लिए जा रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो युवक या हमारी बेटी युवती 5 वर्ष तक कम से कम धम्म सेवक संघ की सदस्य रहेगी और वो चरित्रवान जीवन, नैतिक जीवन और महापुरुषों की विचारधारा से ओतप्रोत हो जाएगी या हो जाएगा हमारा बेटा, तो वही आगे चल के भारत का निर्माण करेगा। वही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी होंगे, वही हमारे दूसरे संगठनों के पदाधिकारी होंगे और ऐसे ही चरित्रवान लोगों को हम इस देश की संसद में और विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। हम डायरेक्ट राजनीति में नहीं होंगे, लेकिन भारत की राजनीति बगैर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के और धम्म सेवक संघ की नहीं होगी। प्रभारी नियंत्रण भारत की सत्ता पर, भारत की सारी संवैधानिक शक्तियों पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, धम्म सेवक संघ का प्रभारी नियंत्रण होगा, जो नैतिक होगा, प्रत्येक मानव के कल्याण के लिए होगा। इस तैयारी में हम लोग लगे। क्या माना जाए कि तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो क्या आरएसएस की तर्ज पर काम करेगा? दरअसल मैं कह सकता हूं कि आरएसएस का जो पैटर्न है, ये प्राचीन काल के बौद्ध भिक्षु संघ से चुराया गया है। तो हम उनकी तर्ज पे नहीं कर रहे, बल्कि जो हमारे पूर्वजों का प्राचीन काल की जो संस्कृति है, श्रमण संस्कृति है, जो तथागत गौतम बुद्ध के भिक्षु संघ की संस्कृति है, हमें उसे पुनः भारत में और खास करके बहुजन समाज में हमें उस वर्तमान में हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में जो डीएसएस है, उस डीएसएस को बनाने का क्या मामला है, क्या तरीका है। हम लोग, जैसे लोग कहते हैं कि ये डीएसएस कहीं आरएसएस के तर्ज पे तो नहीं बनाया गया है, जब सच्चाई ये है कि आरएसएस जो है बुद्ध के संघ के आधार पर बनाया गया है। हमारा डीएसएस बनाने के पीछे मकसद ये है कि अभी जो बाबा साहब का जो कार्यवाही है, जिसमें कहीं गति उनकी रुक गई है, उस गति को हम अपने आचार्यों के माध्यम से, जो ट्रेंड प्रोफेसर्स हैं हमारे मिशनरी लोग, उनके माध्यम से हम अपने डीएसएस युवाओं को तैयार करेंगे। और डीएसएस युवा न केवल मेंटली रूप से तैयार होंगे, बस फिजिकल भी हम लोग उनको तैयार करने का काम करेंगे। जैसे कि आरएसएस के लोग अपना झंडा लगा के करते हैं, हम भी पंचशील का झंडा लगा करके लोगों को तैयार करेंगे और बाबा साहब के तमाम जो महापुरुषों का जो विचारधारा है उसको पढ़ाने का भी साथ ही वो लोग काम करेंगे। तो ये पहला अधिवेशन पूरे भारत दिल्ली में हुआ है और आगरा में हो रहा है। उसके पीछे मकसद ये है कि ये बाबा साहब की संदेश भूमि है, तो संदेश लेकर जब भारत के तमाम लोग यहाँ 25 राज्यों से आए हैं तो संदेश लेकर जाए कि आखिर बाबा साहब का संदेश क्या था, उस संदेश को सुनकर के पूरे भारत में फैलाने का काम करेंगे। तो ये आरबीएम के माध्यम से धम्म के
कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, महापुरुषों के विचार बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। सोच तो बुद्धा देखिए थे, बाबा साहेब के दे दिया। मेरा जो हरि गुरुचाँद ठाकुर है, आपका जानकारी है कि हरि गुरुचाँद ठाकुर, उन्होंने मेरे हरि गुरुचाँद ठाकुर का एक वचन देखिए, उन्होंने बांग्ला भाषा से हम बोल सकते हैं क्योंकि हिंदी ज्यादा आती नहीं। राजशक्ति मूल शक्ति कोई नु निश्चय, राजशक्ति बिना किछु बड़ो नहीं है। जाति धर्म जहाँ किछु उठाइते चाओ, राज क्षमता थाकले हाथे जहाँ चाओ तहाँ पाओ। ये मेरा पुरुष का वाणी है। हमारे जो महापुरुष है गुरुचाँद ठाकुर, उन्होंने बोले ছেলে মেয়েকে দিতে শিক্ষা প্রয়োজনে করবে ভিক্ষা, ভিক্ষা করে ছেলে মেয়েকে শিক্ষা দিতে বলেছে। কিন্তু आजकल जो हमारे भिक्षु संघ है, मेरा पश्चिम बंगाल में मेरे ख्याल से 46 जो बुद्ध विहार है, उन्होंने लिखा दिया कि बुद्ध मंदिर है। झूठ है। हम उनका पास पूछ लिया कि बिहार क्यों नहीं है, तक्षशिला नालंदा कहा गई है। तो अब मैं यहाँ बुद्ध सम्मेलन में आया हूँ। यहाँ तक कि सीखने की बात है या कुछ कहने की बात है, तो इस देश में सबसे पहले जो महात्मा बुद्ध ने जो हमें ज्ञान दिया वो बुद्ध धम्म का दिया। तो बुद्ध धम्म में ये क्या है कि हमें जातियों में और धर्मों में नहीं बंट रहा है, हमें एक इंसानियत, जो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि इंसान बनो, मनुष्य बनो। जो इस देश में आज जो हो रहा है वो बड़ा विडंबना है, बड़ी मुश्किल में ये देश है कि कुछ लोग शरारती तत्व जो धर्म और जाति में इंसान को बांटे जा रहे हैं। और ये हम धम्म सम्मेलन इसलिए कर रहे हैं कि हम जाति और धर्म को ना मानकर हम एक इंसान, मनुष्य, जो गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को मनुष्य समझे। और बड़ी अफसोस की बात है कि जानवरों की जाति होती है, भेड़ बकरी ऊंट जो XYZ, लेकिन इंसान की जाति इसी देश में है। इंसान को नहीं समझता है। ये बड़ा हम ये अपील करेंगे कि इस देश में जो हमारे इस वक्त चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे बड़े बड़े नेता क्यों न हो, हम उनसे निवेदन करते हैं कि भाई एक इंसान भाईचारा का संदेश दें और जो देश को डेवलपमेंट तरक्की की ओर ले चले। और शिक्षा यहाँ हद तक खत्म हो चुकी है, शिक्षा की ओर ध्यान दें और एकजुटता का ध्यान रखें। इस मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाहियों ने संकल्प लिया कि आने वाले समय में DSS को इतना मजबूत बनाया जाएगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बिना शासन व सत्ता पर कब्जा करना नामुमकिन होगा। इस दौरान पूर्व मंत्री राजाराम आनंद, इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा, अंजू बौद्ध, माहेश्वर सांडा, अशोक यादव व BL चंद्रा सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे, जबकि मास्टर बादल सिंह बौद्ध ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। इस अधिवेशन को सफल बनाने में DSS के राष्ट्रीय संयोजक योगेश गौतम, बॉबी भारतीय, मुकेश गौतम, शशि बौद्ध, नरेंद्र बौद्ध व केंद्रीय कार्यालय के सदस्यों का विशेष योगदान रहा।